आज की क्लास में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के दो सवाल और समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी जो 3 डिजिट नंबर हैं वो कितने हैं, जो 7 से डिविजिबल हैं, उनकी संख्या अपने को इस एपी के माध्यम से ज्ञात करनी है। तो देखिए, एक समांतर श्रेणी अपन तैयार करते हैं जिसमें ये इस सवाल की शर्त ये पूरी होती हो कि जैसे देखिए, सबसे पहली अगर 3 अंकों की अपन संख्या देखें तो वो होती है 100, लेकिन वो 7 से विभाजित नहीं होती। उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो वो पहली संख्या जो 3 अंकों की है 105 है, जो 7 से विभाजित होती है। उसके बाद उससे अगली संख्या, उसमें अगर 7 अपन ऐड कर दें, 7 जोड़ दें तो 112 आती है। और इस प्रकार जो अंतिम संख्या 3 अंकों वाली तो 999 होती है, लेकिन वो 7 से विभाजित नहीं होती। तो उसी क्रम में उससे पीछे चलते जाएंगे तो 994 जो हैं वो अंतिम संख्या होगी 3 अंकों वाली, जो 7 से विभाज्य होगी, डिविजिबल बाय 7 होगी। तो इस सवाल में एक एपी इस प्रकार से तैयार होगी कि a = 105 आपने लिया, d की वैल्यू 7 इसमें प्राप्त होगी और an की वैल्यू 994 प्राप्त होगी। अब इस सूत्र में अगर मान रखते हैं अपन तो an की जगह 994, a की जगह 105, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, -1 है ही, और d की वैल्यू अपन 7 पुट कर देंगे। अब 994 है, 105 का अपन पक्षांतरण करेंगे, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को 1 से किया -7, इसमें से ये लेस किया 105 तो 889 आया। इसमें फिर 7 का अपन ने पक्षांतरण किया जो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 889 में अगर 7 अपन प्लस करते हैं तो ये 896 आ गई, इक्वल 7n। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 896 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 128 यानी 128 अपने को प्राप्त होते हैं। तो वो संख्याएं जो 3 अंकों वाली हैं तथा जिनमें 7 का भाग जाता है, जो 7 से विभाजित होती हैं, डिविजल बाय 7 है, वे उन संख्याओं की संख्या 128 है। इसी क्रम में अगला सवाल 7वां, समांतर श्रेणी 10,7,4 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इस एपी का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अंतिम पद इसका ज्ञात करना पड़ेगा कि इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले a बराबर अपन 10 डिनोट करते हैं। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, 7 में से 10 को लेस कर देंगे, -3d प्राप्त होगा। an -62 है, an = a प्लस ब्रैकेट n -1 इंटू d अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। an की वैल्यू -62 रखें, a की वैल्यू 10, n अपने को फाइंड आउट करना है, -1 और d की वैल्यू -3। इसको आगे सरल करते हैं, 10 का पक्षांतरण करते हैं, ये माइनस का हो जाता है इन दोनों, और -3 को n से अगर मल्टीप्लाई करें तो -3n होगा, फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 3 आएगा, प्लस के 3 का फिर पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये -3, और 62 और 10 को अगर प्लस करेंगे तो -72, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -75 = -3n। फिर n की वैल्यू निकालने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू निकालने के लिए 75 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 अपने को प्राप्त होगा। यानी
अंतिम पद इसका है वो 25वें नंबर पे आ रहा है, n की वैल्यू 25 आई। अब अगली शर्त अपन देखते हैं, अंतिम पद से 11वां पद, यानी 25 से अपन 11 काउंट करते हैं विपरीत दिशा में, जैसे 25, 24, 23, 22, 21 इस प्रकार से, और जिसमें 25 को भी शामिल करना है। तो 25 से अगर 11 अपन इस प्रकार से विपरीत दिशा में काउंट अपन करेंगे तो n की वैल्यू अपने को 15 प्राप्त होगी, यानी 15 वो पद है जो अंतिम पद 25 से 11वें नंबर पे आता है। तो फिर एक बार पुनः ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन फिर उससे पहले a की वैल्यू वही 10, d की वैल्यू -3, अब n की वैल्यू 15 और an अपने को फाइंड आउट करना है। इसमें a की वैल्यू 10 पुट करते हैं, n की वैल्यू 15 -1, d की -3, 15 में से -1 को किया तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42 में से अगर 10 लेस करते हैं तो -32 आंसर अपने को प्राप्त होता है। यानी अंतिम पद से जो 11वां पद इस समांतर श्रेणी 10,7,4 -62 का जो है वो 32 अपने को -32 अपने को प्राप्त होता